नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीएमई करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स, और इसमें हमारा आज का जो टॉपिक लिया है, हमने लिया है प्रमुख आर्थिक जो घटनाक्रम हुए हैं 2025 के अंतर्गत, जहां से 71st बीपीएससी एग्जामिनेशन में जो है ना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 13 सितंबर को होने वाला टेंटेटिव जो डेट है, उसके अंतर्गत जो है ना लगभग आपका 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज होता है। हमने इकोनॉमिक सर्वे बजट पे बात कर ही लिया है, ठीक है, सेंसेक्स पे भी बात हमने कर लिया है। बिहार के अंतर्गत जो भी पॉलिटिकल जो इशूज़ थे, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो इशूज़ थे उस पर भी हमने डिस्कशन कर लिया है। कुछ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल जो इवेंट हुए थे उससे भी हम रिलेटेड बात कर लिया था। इसके साथ साथ जो है ना हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। सारी की सारी वीडियो की जो लिंक है ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख सकते हैं। अब डायरेक्ट वहाँ से आप सेगमेंट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो को आप सेशन को कंप्लीट करके अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे सारे के सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाया जाता है ताकि आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो बिना किसी देर का हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो प्रमुख आर्थिक की घटनाक्रम, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो है ना हमने 3 टॉपिक और कवर करेंगे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ये देखेंगे, एक जिला एक उत्पाद की हम बात कर लेंगे, इसी वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे। इसके अलावा जो है ना सरकार के द्वारा जो आगामी जो लक्ष्य हैं इस पे भी हम बात कर लेंगे, ताकि जो है ये सेगमेंट कहीं ना कहीं एक एक क्वेश्चन का दायरा बनता है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो हम जो है ना छोटे छोटे टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपका बन जाए तो क्यों हमारे लिए वो बुरा थोड़ा ना है। एक क्वेश्चन बन जाएगा तो हम कोशिश ये करेंगे और फाइट कर रहे हैं और नज़दीक पहुंचेंगे प्रीलिम्स रिजल्ट के, ठीक है। तो इसलिए जो है ना एक एक टॉपिक को हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जो आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक है ये है प्रमुख आर्थिक जो घटनाएं हैं 2024-25 का, ये हम बात करें। इस पर तो कहा जाता है कि देखिए विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा, देखिए विश्व सीमा शुल्क जो है ना संगठन द्वारा मखाना को HS यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड जो है ना प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना चाहिए। और ये कब मिला है इसको, तो जुलाई 2025 में मिला है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ करके इसको आप याद कर लीजिए। कहा जाता है जून 2025 में सहकारिता विभाग द्वारा राज्य के 200 प्रखंडों में सुधा के तर्ज पर तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया है? सहकारिता विभाग के द्वारा दिया गया है। राज्य के कितने प्रखंडों में? 200 प्रखंडों में, ठीक है। किसके तर्ज पर दिया गया है? तो सुधा जो डेयरी चलती है बिहार में, ठीक है ना, डेयरी प्रोडक्ट जो है ना, उसी के तर्ज पर जो है तरकारी आउटलेट जो है ना बनाने की मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार से पहली बार मुजफ्फरपुर की शाही लीची का जो है निर्यात जो है संयुक्त अरब अमीरात को किया गया है। कब? जून 2025 में किया गया है दोस्तों। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिहार से पहली बार जो है ना मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है, अब ये शाही लीची जो है इसको क्या मिला हुआ है? GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ की जो शाही लीची है ना इसको कहाँ निर्यात किया गया? ये निर्यात किया गया संयुक्त अरब अमीरात को, जून 2025 में किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलें। कहा जाता है कि 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना हवाई अड्डा के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्रश्न पूछ सकता है इस बार एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। कहा जाता है सितंबर 2024 में बिहार में 4 नए मेट्रो शहर की घोषणा किया गया है। अब वो कौन कौन सा है? ऑलरेडी पहले कौन है? तो पटना में ऑलरेडी जो है ना ये बनकर तैयार होने वाला है। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर है, गया जी है, दरभंगा है और भागलपुर है। तो बिहार के कुल कितने जिलों में मेट्रो की व्यवस्था की जा रही है? तो टोटल 5, पटना को अगर हम जोड़ दें तो, ठीक है ना, याद रखिएगा। कहा जाता है कि तेलंगाना की सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी का 23 सदस्यीय टीम बिहार में जीविका मॉडल का क्या किया? क्रियान्वयन को जो है ना समझने के लिए मार्च 2025 में दौरा किया है राज्य का, ठीक है। तो जीविका दीदी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो तेलंगाना जो है फॉलो करना चाहता है, ठीक है। और आप देखिए कि 15 अगस्त के दिन नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ठीक है, उनके द्वारा भी जो है ना दीदी को लेकर के आपने देखा होगा कि प्रत्येक जिले में जो दीदी की रसोई जो चलती है, अब उसकी जो शुल्क है ना 40 रुपया से घटा करके क्या कर दिया गया है? 20 रुपया कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना आपसे पूछ सकता है कमीशन, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछेगा एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार में 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की मंजूरी दिया गया है। यह बक्सर जिला के अंतर्गत नवानगर और पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत जो है ना कुमारबाग में बनेगा। यानी बिहार में जो है ना 2 SEZ की स्थापना की जा रही है। एक सबसे पहले अगर जगह शहर पूछ ले तो आपको नवानगर और कुमारबाग याद रखना है। अगर जिला पूछ ले तो बक्सर और पश्चिमी चंपारण याद रखना है। कहा जाता है कि इसका जो है परामर्श जो है ना बिएडा, ठीक है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा इसका परामर्श दाता, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। कहा जाता है बिहार का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ पे बन रहा है? तो ये भी आपको याद रखना है, बिहटा पटना में बन रहा है। इसे भी आप इंपॉर्टेंट समझ करके याद कर लीजिए।
ठीक है। कहा जाता है कि बिहटा पटना में इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कब किया? अक्टूबर 2024 में किया है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट न्यूज़ ही है, समझिए बात, लेटेस्ट न्यूज़ है, प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही प्रश्न कमीशन के लिए जो है ना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सरकार काम कर रही है और इतना अच्छा काम कर रही है जब, तो आपसे जो है ना ऐसे कामों को लेकर के जो है ना उनको गिराने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए दायरा बन जाता है। ठीक है, कहा जाता है गया जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास जो है ना किसके तर्ज पर किया जा रहा है? तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत किया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे? गया जिले में। अब गया में का नाम चेंज हो गया है दोस्तों, गया जी हो गया है। ठीक है ना, तो गया जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का जो है ना विकास किया जा रहा है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत किया जा रहा है। और 30 मार्च 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार में 800 करोड़ रुपए की योजनाओं की मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि 800 करोड़ की जो योजनाओं की जो मंजूरी दिया गया, ठीक है, उसमें कौन कौन सी योजना थे उस पर भी बात कर लेते हैं। कहा जाता है अन्न भंडारण योजना। ठीक है, अन्न भंडारण क्षमता का इसके माध्यम से क्या होगा? विकास होगा। पुलिस भवन निर्माण 133 पुलिस भवन निर्माण का जो है ना शिलान्यास किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग परियोजना का भी जो है विकास की बात की गई। दीप नारायण सिंह सहकारी संस्थान पटना में इस छात्रावास का निर्माण किया जाएगा और दरभंगा में मखाना प्रोसेसिंग केंद्र लगाया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी लागत कितनी आएगी? तो 46 लाख रुपये आएगा। देखिए मार्च 2025 की बात है, 30 मार्च 2025 की बात है, तो मखाना प्रोसेसिंग केंद्र कहाँ पे लगाने की बात किया गया है? दरभंगा में, तो याद रखिएगा। और पेयजल आपूर्ति योजना शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दिसंबर 2024 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को जो है ना 1121 करोड़ रुपये का क्या किया? लोन जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, कहाँ से किया है? तो बिहार के मधुबनी से। ठीक है, और ये जो है ना किस कार्यक्रम के अंतर्गत? तो क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों के कितने करोड़ की? तो 1121 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा जीविका बैंक का गठन किया गया है दोस्तों। ठीक है, राज्य की महिलाओं को क्या करना है? उनको जो है ना आर्थिक रूप से क्या करना है? एम्पावरमेंट करना है। ठीक है, एम्पावरमेंट करना है, सशक्त बनाना है। इसलिए बिहार सरकार लगातार इसको लेकर के काम कर रही है और जीविका बैंक का गठन किया है। ठीक है, और बैंक का नाम दिया है जीविका निधि बैंक। इसकी स्थापना प्रस्तावित है, कब प्रस्तावित हुआ? तो मई 2025 में प्रस्तावित है। ये भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। इसकी संचालन जो है किसके द्वारा किया जाएगा? तो बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा इसका क्या किया जाएगा? संचालन किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है इसके साथ साथ। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, अब बिहार में कुल कितने जिले हैं आपको पता होना चाहिए। कुल जो है ना बिहार में 38 जिले हैं। अब 38 जिले के स्तर पर जो है ना हर जिले की एक कुछ स्पेसिफिक जो है ना उत्पाद है वो आपको याद रखना है। कई बार जो है ना मैच करवा सकता है कमीशन। ऐसे जब चीज़ें रहता है ना वो कुछ नहीं पूछेगा, एक तरफ जो है ना वो जिला का नाम दे देगा, ठीक है, और एक तरफ जो है ना क्या कर देगा? उत्पाद दे देगा। अब यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर 4 जिले का नाम है और यहाँ पे 4 उत्पाद का नाम है और नीचे लिख देगा उपयुक्त में से कितने सुमोलित हैं, सही सुमोलित हैं। ठीक है, तो आपको या फिर कूट दे दे एक का ए। ठीक है, इस तरीके से भी कूट बना सकता है। तो प्रश्न पूछने का तरीका बहुत है, अलग अलग है, लेकिन कुछ मेजर चीज़ें जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं तो कहा जाता है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है ना गन्ना के लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो गन्ना आधारित जो है ना उत्पाद यहाँ पे वहाँ की जिला का जो है ना उत्पाद होगा। ठीक है, यहाँ पर यहीं पर ये काम होना है। ठीक है, पूर्वी चंपारण की बात किया जाए तो यहाँ पर लीची, अब लीची से संबंधित और भी जिले हैं। सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ पर भी लीची अगर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब शाही लीची की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर में भी देखिए लीची दिख जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो देखिए सिवान की अगर हम बात करें तो मेंथा है। सारण की बात करें तो टमाटर है जिला का उत्पाद। गोपालगंज की बात करें तो पपीता है। शिवहर की बात करें तो केला आधारित जो है ना उद्योग है, याद रखिएगा। अब कहेंगे सर शिवहर तो यहाँ पर है लेकिन केला तो है जो है ना वैशाली में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल होता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में लीची। समस्तीपुर को जो डेवलप किया जाएगा वो हल्दी को लेकर के किया जाएगा। वैशाली को शहद के रूप में डेवलप करने की बात की गई है। सहरसा को मखाना को लेकर के किया गया है। ठीक है, तो मखाना को लेकर के जो है ना ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है मधेपुरा यहाँ पे आम को लेकर के इसको डेवलप किया जा रहा है। सुपौल को मखाना को लेकर के, मधुबनी को मखाना को लेकर के, पूर्णिया जो है इसको मक्का आधारित उद्योग जो है ना बनाने की बात किया गया है। ठीक है, ताकि इथेनॉल प्लांट जो है ना, समझिए बात। मुंगेर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चावल यानी पोहा, मुरमुरा और मूढ़ी जो है ना इसके माध्यम से यहाँ का जिला उत्पाद बनाया गया है। दरभंगा मखाना, कटिहार मखाना, बेगूसराय लाल मिर्च की बात किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से आ गया भागलपुर जर्दालू आम, अररिया मखाना, खगड़िया केला, किशनगंज अनानास, कैमूर चावल आधारित जो है ना उद्योग लगाने की बात किया गया है। रोहतास
चावल, सबसे ज़्यादा चावल बिहार में कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। गया, तिल आधारित जो है ना उद्योग यहाँ पे लगेंगे। जैसे यहाँ का जो है आप देखेंगे तो तिलकुट यहाँ की जो है ना, जैसे मुरैना के गजक को जीआई टैग मिला हुआ है, तो उसी तरीके से गया का जो है ना तिलकुट बहुत फेमस है। आप ध्यान रखिए, कभी अगर आपका सेंटर गया पड़ता है तो वहाँ के तिलकुट जरा खा कर देखिएगा, काफ़ी अलग स्वाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना तिल आधारित जो है ना उद्योग बनाने की बात किया गया है। औरंगाबाद स्ट्रॉबेरी के लिए, ठीक है। जहानाबाद बेसन और सत्तू के लिए, ठीक है। अरवल बेसन सत्तू, बक्सर बत्तीसा और पापड़ी के लिए, भोजपुर खुरमा और बेलग्रामी के लिए, बांका कतरनी चावल को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जमुई की अगर हम बात करें तो लघु वन उपज जैसे कटहल, नालंदा आलू, नवादा पान की बेल, शेखपुरा प्याज, लखीसराय टमाटर और पटना में जो है ना बेकरी उत्पाद की बात की गई है। तो अलग अलग जिले की जो है ना हमने देख लिया, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत अलग अलग जिले में क्या क्या उत्पाद किया जाएगा। अब एक हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये है बिहार सरकार की आगामी लक्ष्य जो है, ठीक है। ये लक्ष्य तय किया गया है 2070 तक का, 2025 से लेकर के 2070 तक जो हम अलग अलग जो है ना लक्ष्य जो हम बनाए हैं कि हम कब क्या हासिल कर सकते हैं, उस पर जो है ना हम बात करेंगे। सबसे पहले बिहार के निर्यात को देश के निर्यात का 10% करने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये वर्ष 2025 का ही रखा गया है। तो ये तो ऑलरेडी जो है ना इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है कमीशन। दूसरा है चतुर्थ कृषि रोड मैप के अनुरूप किसानों को 8,40,000 कृषि विद्युत कनेक्शन देने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये रखा गया है 2026 का, ठीक है। अब ये बताइए कि चतुर्थ कृषि रोड मैप जो है कब से कब तक चलाया जा रहा है, बताइए। आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है ना लिख करके बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पीछे वाली वीडियो में कंप्लीट करवा रखा है, ठीक है। कहा जाता है राज्य में खसरा रुबेला उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया दोस्तों, ये भी 2026 का रखा गया, याद रखना है। कहा जाता है राज्य में फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य जो है, ये लक्ष्य है 2027 का। और औरंगाबाद डेहरी सासाराम में घरों में सोन नदी का पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य है, ये भी 2027 का है। और बिहार सरकार का वन क्षेत्र को 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य जो है, ये 2028 का है। अभी वर्तमान में कितना हमने हासिल कर लिया है, तो ये हासिल कर लिया 15.05%, याद रखिएगा, ठीक है। कोसी मेची लिंक परियोजना को पूरा करने का जो लक्ष्य है हमारा, ये 2029 का है। और 100% साक्षरता प्राप्ति करने का जो लक्ष्य है, ये 2030 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये। शून्य कार्बन उत्सर्जन की हम बात करें दोस्तों, तो ये है 2040 का। और बिहार को विकसित बनाने का जो लक्ष्य है, ये 2047 का। यानी जब भारत जो है ना विकसित बनेगा, ठीक है, तभी जो है बिहार विकसित बनेगा। यानी अगर हम यहाँ से ऐसे करें, ठीक है, टारगेट तो ये रखा गया है, ठीक है। तो हम लोग जो है ना ये कहें कि अगर जिस साल जो है ना भारत को हम लेकर के चल रहे हैं कि विकसित राष्ट्र हम बनाएंगे, उसी तरीके से हमारा भी यानी मुख्यमंत्री का भी लक्ष्य है, यानी हम सभी का लक्ष्य है, बिहारवासियों का लक्ष्य है कि बिहार भी जो है ना 2047 तक विकसित राज्य बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वृद्धि शून्य करने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये 2070 का रखा गया है। तो इस तरीके से आज के हमारे इस सेशन में जो है ना 3 टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य जो है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। और बिहार के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद जो है, उस पर भी हमने बात कर लिया। और बिहार की प्रमुख जो आर्थिक घटनाएं हुई, ठीक है, और उससे संबंधित जो चीज़ें, कुछ हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे, हमने उस पर बात कर लिया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।